हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभियंता क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बीटीएससी जूनियर इंजीनियर की तरफ से 3 अप्रैल 2022 को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको मेरे तरफ से बधाई, और जिनका सिलेक्शन ना हुआ है उनको तो अफसोस है। और जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से, उसमें भारी गलतियाँ की गई है। और गलती इतना किया गया है जो कि इतना हद हो गया है, गलती का इतना हद हो गया है जो कि मैं कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा आयोग होकर बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन इतना बड़ा गलती करेगा। और इसे गलती नहीं कीजिए कहिए, इस जानबूझकर किया गया है और पैसा लेकर किया गया है, फर्जीवाड़ा भी किया गया है, हर तरह से गलती की गई है। इसमें क्या हुआ है कि 60-40 के आरक्षण में भी काफ़ी धांधली हुआ है। बस डिपार्टमेंट चॉइस के आधार पर दिया गया है मेरिट लिस्ट, और उसमें रिजल्ट में धांधली किया गया है। 60-40 मैटर पर रिजर्वेशन में धांधली किया गया। फर्जी कैंडिडेट को लिया गया जिन्होंने काफ़ी सारे देश के ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी थे जिनको कि छांट दिया था, जिनमें सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा पढ़ाई नहीं होती, उन कैंडिडेट को भी मेरिट लिस्ट बनाया गया था। आप सबको पता होगा कि लगातार मैंने वीडियो में देते आ रहा था कि एलआरसी अमीन से जितने भी कैंडिडेट छटते थे जो कि फर्जी थे, हटाया जाता था एलआरसी अमीन की तरफ से। और मैं वीडियो में बताता था जितना भी अमीन से हटाया गया, लगभग सभी कैंडिडेट का इस मेरिट लिस्ट में नाम आया है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात बताया था आपको कि जिसका कटअप से कम मार्क्स आ रहा है, जिसका कटअप से कम मार्क्स भी है, उनका भी सिलेक्शन है इस मेरिट लिस्ट में। और ये कैसे पॉसिबल है? ये पैसा के बल पर पॉसिबल है। 20 और 25 लाख ले लेकर मेरिट लिस्ट में नाम दिया गया है। तो एक बड़ी धांधली है बिहार के लिए। मैं फिर से एक बार कहता हूं कि बिहार के लिए बड़ी धांधली है। और 40-60 का रिजर्वेशन जो है बहुत बड़ा घोटाला है, और ये सिर्फ डिपार्टमेंट चॉइस करने के लिए किया गया है। और ये हम बिहार पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए काफ़ी मुसीबत की बात है। आगे चलकर भी काफ़ी परेशानियां मिल सकती है। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि इसका ज़ोरदार हल्ला बोल करे, ताकि फिर से रिजल्ट को रिवाइज करना पड़े। मैं गारंटी देता हूं कि रिजल्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। जब तक यहाँ पर रिजल्ट रिवाइज नहीं होता है तब तक कोई भी कैंडिडेट सांस नहीं लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और मैं उन कैंडिडेट को कहता हूं कि जिनका सिलेक्शन हो गया है वो शांति से रहें, एकदम निश्चिंत रहें। वो लोग सोच रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाए। आप सबको बता देता हूं दोस्त, एक दिन पहले, रिजल्ट आने से एक दिन पहले सब लोग साथ थे, सब लोग साथ थे। आपको बता देते हैं कि जितने भी लीडर हैं, चाहे डीके सिन्हानिया हो, चाहे प्रशांत जी हो, चाहे उधर रोहित हो, चाहे आर्या हो, चाहे जितने भी यूट्यूबर हैं, सब लोग साथ दिए और सब लोग मिल के साथ दिए 2 साल तक। लेकिन इन सभी का नहीं हुआ। लीडर, यूट्यूबर और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसमें बड़ी दुख की बात है। और जिन कैंडिडेट का आज सिलेक्शन हो गया है वही कैंडिडेट आज भाग रहे हैं। इस सिलेक्शन प्रोसेस जब गलती किया गया आयोग की तरफ से तो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और वही कैंडिडेट आज कह रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है कि नहीं, अच्छा से सिलेक्शन किया गया है, सब चीज़ ठीक है। वो भूल गए, वो कल की बातें भूल गए कि जिन्होंने साथ दिया, लगातार 2 साल तक हमने साथ दिया, सब लोग साथ दिए, सब यूट्यूबर मिलके, सब लीडर मिलके। लेकिन आज वही जो है कैंडिडेट बोल रहे हैं कि नहीं, रिजल्ट सही है। आपको फिर एक बार आगाह कर देता हूं दोस्तों, जिसका सिलेक्शन हुआ है, कि ये जो मेरिट लिस्ट बनाया गया है इसमें सुधार होगा। और मैं गारंटी देता हूं अगर सुधार नहीं हुआ तो रिजल्ट के कैंसिल करना पड़ेगा। और आगे भी क्या होगा कोई नहीं जानता है। मैं कह देता हूं ऐसे ही ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगा। आप लोग जो खुशी मना रहे हैं कि ज्वाइनिंग ले लेंगे हम लोग, ऐसे ज्वाइनिंग नहीं होने देंगे, क्योंकि ये भविष्य का बात है। बिहार पॉलिटेक्निक छात्र के लिए भविष्य की बात है। बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए भविष्य की बात है, जो अभी पास आउट हुए हैं 20, 21, 22 और आगे भी पास आउट होने वाला है। उन सभी के भविष्य के लिए बात है, क्योंकि ऐसा एक बार हो गया तो फिर बार बार होगा। आरक्षण की बात है, ये 40% आरक्षण की बात है। आप समझ सकते हैं कि बिहार से अदर स्टेट के काफ़ी स्टूडेंट का रिजल्ट दिया गया इस मेरिट लिस्ट में। ये कैसे असंभव हो सकता है? और आपको बता देता हूं कि ये संभव नहीं है कि बिहार के अदर स्टेट को दिया जाए। फीमेल को दिया गया है, ये आरक्षण नहीं, आरक्षण के अनुरूप दिया गया है। आपको बता देते हैं कि डब्ल्यूबीसी का सीट एससी को दिया गया है, एससी को मेल को दिया गया है। वही अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर में
बीसी कैटेगरी के मेल को दिया गया। सीट जब खाली रह गया तो बीसी कैटेगरी के मेल के दिया गया है। यहाँ सबसे बड़ी धांधली ये की गई है कि जिन कैंडिडेट का कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है उनका मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, और कट ऑफ से जिनका कम मार्क्स है उनका इस मेरिट लिस्ट में नाम आया है। ये सिर्फ पैसा के बदौलत हुआ है। 20 लाख और 25 लाख में एक सीट बेचा गया, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। और आपको फिर एक बार कहता हूँ कि इस मेरिट लिस्ट में, बीटीएससी जूनियर इंजीनियर मेरिट लिस्ट में लगभग 2000 से 3000 कैंडिडेट फर्जी हैं। और अगर 60 और 40 को सीरियल ढंग से किया जाए तो 2000 से ऊपर बिहार गवर्नमेंट के कैंडिडेट इन करेंगे, और कटअप इतना नीचे जाएगा, इतना नीचे जाएगा जो कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं बताया था उससे भी कम कटअप जाएगा। बस आप लोग साथ दीजिए, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है मैं आपसे कहता हूं आप लोग साथ दीजिए। और ये जो गड़बड़ी की गई है आयोग की मनमानी है, और आयोग ने पैसा लेकर किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं फर्जी कैंडिडेट को घुसाया है। आयोग ने क्यों बंद किया, ओटीपी सिस्टम क्यों लाया? जब ओटीपी सिस्टम आज नहीं लाता तो सारे स्टूडेंट का आज कुंडली निकाल देते। जब आपको पता होगा कि 3 तारीख के रिजल्ट आया, 4 तारीख के हम लोग आयोग पहुंचे, उस समय 2-3 लड़के का दिया गया कि ये फर्जी है तो उनको जस्ट हटाया। क्या आपको पहले से पता नहीं था? मैं आयोग को कहता हूँ, क्या आयोग को पहले से पता नहीं था कि उस फर्जी कैंडिडेट को लिए हैं? हम बताएंगे तब तुम हटाएगा, हम बताएंगे तब तुम हटाएगा। और ऐसे ऐसे काफ़ी सारे फर्जी कैंडिडेट हैं। अगर ओटीपी सिस्टम आज नहीं आता तो पूरे 6400 कैंडिडेट का कुंडली निकाल के रख देते, और जितना भी फर्जी था सब हट जाता। और सबसे बड़ी घोटाला जो हुआ है 60% और 40% में रिजर्वेशन में घोटाला हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं कहता हूँ अगर नए कैंडिडेट भी देख रहे हैं जो 2020-19 20-21 में पास हुए हैं, उन सबको मैं कहता हूँ, जो कॉलेज में भी पढ़ाई भी कर रहे हैं वो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मैं कह देता हूँ कि आगे अस्तित्व की बात है दोस्तों, और इसको लड़ाई लड़ना होगा। लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि ये एक बार हो जाएगा तो फिर बार बार होगा। और आप सबको बता देता हूँ कि बीटीएससी के थ्रू फिर से जूनियर इंजीनियर की नई बहाली आने वाली है, तो उसी में यही प्रक्रिया चलेगी। तो बिहार गवर्नमेंट के छात्र, मेधावी छात्र कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आपका यहीं कहीं रह जाएंगे। उन गरीब छात्रों को मैं कहता हूँ जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, उन सब का भविष्य का बात है। और काफ़ी गरीब कदवे के आते हैं, और आपको बता देता हूँ कि आपको हर बार यही तरीक़ा से किया जाएगा। मैं बताता हूँ कि पूरे जो मंत्री है बिहार के, जितने भी डिपार्टमेंट के, सब लोगों ने इस घोटाले में शामिल है, और सब लोगों ने पैसा के बल पर दिया है। मैं उदाहरण कई दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर पर्दाफाश करना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है और सबको मैं नहीं बता सकता हूँ। यही मैं कहता हूँ आप लोग से फिर से एक बार कि आप आंदोलन में शामिल रहिए, लगातार शामिल रहिए। आप बिहार के किसी भी कोना से हैं, अगर आपका रिजल्ट 1, 2, 3, 5, 8 पॉइंट से भी छूटा है, अगर रिवाइज रिजल्ट होगी, 60-40 का मामला ख़त्म होगा, रिजर्वेशन अच्छा से दिया जाएगा, तो मैं गारंटी कहता हूं कि अगर 5 भी पॉइंट पीछे है, 6 भी पॉइंट पीछे है, तो आपका सिलेक्शन होगा 100%। इसलिए साथ दीजिए, लगातार साथ दीजिए। और जब तक कि रिजल्ट रिवाइज ना हो जाए और रिजल्ट कैंसिल होकर फिर से मेरिट सीरियल नंबर बने, जिसमें कि दिया जाए, उसमें मार्क्स भी शो किया जाए। सबसे बड़ी बात है मार्क्स भी शो किया जाए, ताकि पता चले हमें, और कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी भी शो किया जाए कि कौन कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है। ये मैं आयोग को कहता हूँ, इतना होगा तभी अच्छा से होगा। आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी गलती की गई है। चलिए आगे की प्रक्रिया जारी रहेगा और आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि रिजल्ट में संशोधन न हो जाए, रिजल्ट कैंसिल होकर नया रिजल्ट न बन जाए। और उन सबको एक बार फिर से कहता हूं जिनका रिजल्ट हो गया वो आराम से रहिए। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कटअप कम कराने के लिए, ना कि कटअप बढ़ाने के लिए। और जब रिजल्ट कैंसिल होकर फिर से मेरिट लिस्ट बनेगा तो आपका भी नाम आएगा। आप 2 साल इंतज़ार कर लिए सिलेक्शन वालों को बोल रहा हूँ, जिनका सिलेक्शन हुआ है, आप 2 साल इंतज़ार कर लिए हैं तो कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए, आपका ज्वाइनिंग मिलेगा। आपको कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन हम लोगों का है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, अगर रिजल्ट कैंसिल होकर फिर से नया भी बनेगा तो आपका नाम आएगा, बिल्कुल ठीक है। आप लोग डरने की बात नहीं है, बस इतना ही हम आपसे प्रार्थना करता हूँ। आप लोग समझ चुके होंगे, लगातार जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग आंदोलन में भाग दीजिए, जब तक कि
संशोधन प्रक्रिया ना हो जाए, जब तक संशोधन ना हो जाए रिजल्ट में। मैं यही कहता हूँ आखिरी बार। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ज़्यादा बोलने का हिम्मत मेरे पास अब नहीं रह गया है।